लोकसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है। 2 चरण का मतदान हो गया। आगे के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयार नजर आ रही हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम के सहारे, उनके चेहरे के सहारे ही आगे बढ़ रही है। बीजेपी का नारा जो पहले फेज से पहले 400 पार का था, लेकिन दूसरे फेज के बाद यह नारा बीजेपी नहीं लगा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूसरे फेज के बाद अब प्रधानमंत्री रोना धोना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि वोट मिल नहीं रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के बाद सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर किसका प्रभाव है, किसकी चल रही है, किसके नाम पर वोट पड़ रहे हैं, किस पार्टी की लहर है, और या लहर नहीं है तो फिर किस पार्टी के समर्थन में लोग जा रहे हैं, इसको लेकर तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस है। लेकिन तमाम चीजों के बीच में योगेंद्र यादव, जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, उनका एक बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए इस बात का दावा कर दिया है कि बीजेपी 200 से 250 के बीच में पूरे देश में कहीं ना कहीं रुक जाएगी। साथ ही अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए दावे में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट सकती है। दूसरे दौर के चुनाव के बाद योगेंद्र यादव किस नतीजे पर पहुंचे हैं और योगेंद्र यादव को क्यों लगता है कि बीजेपी इस बार 250 के नीचे ही अटक जाएगी, ऐसे में बड़ा आकलन है। और इस आकलन ने पूरे राजनीतिक हलकों में एक हंगामा खड़ा कर दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर योगेंद्र यादव ने दावा करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों के सैकड़ों ग्रामीण वोटर्स से बात करके योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि यह साफ हो गया है कि सभी जगह, सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीटें बचाना नामुमकिन है। योगेंद्र यादव के मुताबिक 50 सीटें भी बीजेपी को आती नहीं दिख रही हैं। योगेंद्र यादव ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों में गुस्सा नहीं है, बल्कि उदासीनता है। लेकिन उन्होंने राशन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया, लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। इस बात का जिक्र भी योगेंद्र यादव कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वही भाषण, वही तेवर, उन्हीं तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुन सुनकर पिछले 10 साल में लोग थक गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बीजेपी में नंबर 1 की रेस में आगे बढ़ सकते हैं। यह भी एक आकलन निकलकर सामने आ सकता है। योगेंद्र यादव के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी खत्म करने के नाम पर जो काम किया है, उसका श्रेय उनको मिल रहा है। बीजेपी के ज्यादातर सांसदों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वोटर्स के मन में महंगाई, बेरोजगारी है का मुद्दा बहुत बड़ा है। गांव में छुट्टे जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि अगर तीसरी बार भी बीजेपी सत्ता में आ गई तो फिर एक तानाशाही का दौर शुरू हो जाएगा। इस बात का डर भी लोगों को है। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर में 1/4 हिस्सा ऐसा है वोटर्स का जो इस बार वोट नहीं देगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट अपनी जगह कायम है। बहुजन समाज पार्टी में मामूली गिरावट है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रहा है। अगर 2019 में बीजेपी के वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मिल गया तो उसे 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर इससे ज्यादा टूट हुई तो परिणाम पूरी तरह से उलट आ जाएंगे। योगेंद्र यादव के इस आकलन के बाद पूरे के पूरे राजनीतिक सरगर्मी में एक तेजी आ गई है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष को भी एक बल मिल रहा है कि वो जिन मुद्दों के आसरे चुनाव के लिए मैदान में उतरा है वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी आने वाले चरणों में कितना वोट हासिल कर पाएगी, कितनी सीटें हासिल कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभर रहा है।